कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को जो है सो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है सो इतना तन मन धन से लेकर के और समय दे करके वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपके अंदर जोश है, जुनून है अपने एग्जाम को लेकर के। अपने कंप्यूटर साइंस जो 12 फरवरी को एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, इस चीज को लेकर के आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी भेजे हैं वो आप पढ़ रहे होंगे, प्रिंट कर लिए होंगे। ठीक है, आज जो है सो मेरा चैप्टर यूनिट 2 के अंदर दो चैप्टर जो एरिया लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूब आता है वो भी आज खत्म हो जाएगा। तो आज तक यानी यूनिट 1 यूनिट 2 तक का जितना नोट्स होगा, यानी 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर का तो नोट्स मिल ही गया है। उसके बाद का जो भी नोट्स है वो आज जो है सो हम आप लोगों को भेज देंगे। और इसके अगले दिन जो है सो फिर यूनिट नंबर 3 डाटाबेस एंड एसक्यूएल का जो है सो आप लोगों को वीडियो बना करके दे दूंगा। एकदम मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से बस आप लोगों को पढ़ना है, एंजॉय करना है। ठीक, तो आज शुरू करता हूं चैप्टर नंबर 9 एरे। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एरे। देखो, एरे हम लोग सी प्लस प्लस में भी पढ़ चुके हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोगों को एरे पढ़ना था और हम लोग जो है सो एरे वहां पढ़ चुके हैं। सेम चीज यहाँ डाटा स्ट्रक्चर में भी है। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह जो है सो मेमोरी का इस्तेमाल होता है, दोनों जगह जो है सो डाटा एलिमेंट स्टोर होता है। तो सेम तरीका यहाँ पर है, बस यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना रहता है, सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, ये हमारा ये जो चैप्टर एरे है, एरे जो हमारा चैप्टर है वो कितना मार्क्स का है? तो ये जो एरे जो है वो 6 मार्क्स का, यानी यहां से क्वेश्चन 6 नंबर का जल्दी पूछता नहीं है, कभी 4 नंबर का, कभी 5 नंबर का पूछ करके खत्म कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो 6 नंबर का इसे माना गया है कि चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एरे है क्या। सी प्लस प्लस में भी हम आपको समझाए थे कि एरे क्या है बढ़िया से। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सी प्लस प्लस का एरे, इसके पहले का वीडियो जाकर के चैप्टर नंबर 1 में जब बना रहे थे वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो बोलता है एरे इज ए linear data structure which can store finite number of element in a continuous memory location। अब क्या है, अब लिनियर एरे क्या है? तो एक एरे एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है ना। एरे क्या है? अब हम लोग सी प्लस प्लस में क्या पढ़ रहे थे कि एरे क्या है? एक वेरिएबल है जो एक से अधिक डाटा एलिमेंट को, सिमिलर डाटा एलिमेंट को स्टोर करके रखता है ना। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए डाटा स्ट्रक्चर के तरीके से, डाटा स्ट्रक्चर के हाव भाव से अगर देखा जाए तो एरे क्या है? एरे एक लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो बात वही है, उसमें भी एक से अधिक डाटा, एक से अधिक एलिमेंट स्टोर करके रखते थे, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट स्टोर होकर के रहेगा। बात समझ में आई ना? तो हम जहां पे एक से अधिक सामान को रखते हैं तो हम उसको कह सकते हैं वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे घर में बहुत सारा थरिया बर्तन रखते हैं तो थरिया बर्तन का डाटा स्ट्रक्चर है। जहाँ किताब कॉपी रखते हैं वो किताब कॉपी का स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है। जहाँ पैसा रखते हैं वो पैसा का स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर है ना। तो जो है सो एरे क्या, लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है, हम इसको डाटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसके अंदर भी जो है सो एलिमेंट स्टोर होकर के रहता है। तो कहता है कि फिनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, इनफिनाइट नहीं, फिनाइट मतलब कुछ कुछ जो है जिसका लिमिट हो। ऐसा नहीं कि बिना लिमिट वाला है, नहीं, बिना लिमिट का कोई मेमोरी में काम नहीं होता है कंप्यूटर साइंस में, फिर हैंग कर जाएगा सिस्टम, सिस्टम हैंग कर जाएगा फिर। ठीक है, तो फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरिया स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद साइज -1 यानी n-1। तो वही है, हम लोग सी प्लस प्लस में भी पढ़े थे कि जो है सो इंडेक्स जो एरे का स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 यानी कि जो जितना साइज रहेगा उसका एक नीचे तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझा चुके हैं कि ये क्या है, एक एरे का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये आपका एरे का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना। इसमें कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। इसमें कितना बॉक्स है? 9 बॉक्स। यानी इस एरे का साइज कितना है? इस एरे का साइज कितना है? 9 साइज है। यानी इसमें किसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 9 एलिमेंट हम, यानी कि 9 नंबर रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 9 एलिमेंट, चाहे नंबर रखे, डेसिमल नंबर रखे, इंटीजर नंबर रखे, कैरेक्टर रखे, जो भी रखे, 9 गो एलिमेंट जो है सो हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसका इंडेक्स वैल्यू कहां से शुरू होगा? 0 से। ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होता है, हम सी प्लस प्लस पढ़ा रहे थे उसे समझा चुके हैं। और साइज -1, इसका साइज कितना है? 9। तो 9 के आधा कितना हुआ? ये एक माइनस कर कितना हुआ? 8।
क्यों ये पीछे तक जाता है? क्योंकि शुरुआत मेरा कहाँ से होता है? जीरो से होता है। अब जो पहला जो बॉन्ड, जो इंडेक्स का जो पहला वैल्यू होता है, पहला इंडेक्स होता है, वो मेरा लोअर बॉन्ड कहलाता है। और जो अपर बॉन्ड कहलाता है वो मेरा जो है सो हाईएस्ट इंडेक्स जो भी होता है वो अपर बॉन्ड कहलाता है। बात समझ में आई ना? अगर मान के चलो कि अगर इसका साइज कितना रहता, 10 रहता, तो कितना एलिमेंट स्टोर करता? 10। तो लोअर बाउंड के कितना रहता? 0। और अपर बाउंड कितना रहता? 9। ठीक। मान के चलिए कि ये कितना वैल्यू स्टोर करता? 50। 50 वैल्यू का एरे रहता, तो टोटल कितना बॉक्स बनता इस तरह का? 50। और लोअर बाउंड कितना रहता? 0। और अपर बाउंड कितना रहता? 49। बात समझ में आई ना? ठीक। तो ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको इसलिए जानना है क्योंकि सर्चिंग और सॉर्टिंग का जब एल्गोरिथम आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जरूरी पड़ता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड का। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग आपका खुले। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है ना, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए 1 मिनट के लिए हम ऐसा करवा दे रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे, एरे का लेंथ कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? जैसे आप यहाँ पे 10 गो बॉक्स रहता है, 20 गो बॉक्स रहता है तो देख लेते हैं, लेकिन जब रियल टाइम में कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का जब इस्तेमाल होता है और जब सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, तो उसमें जो है सो लेंथ निकालना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हैवी हैवी जब गेम हम लोग बनाते हैं, हैवी हैवी एटीएम मशीन जैसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को टफ लगता है। तो कुछ फार्मूला हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब सॉफ्टवेयर बनता है तो। ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये फार्मूला है। तो यू का हुआ अपर बाउंड, एल का हुआ लोअर बाउंड। कहता है एफ एन एरे 0 से शुरू हो रहा है और 8 तक जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। तब एरे का लेंथ क्या होगा? है ना? तो मेरा अपर बाउंड यह कितना है? 8। लोअर बाउंड कितना है? 0। फार्मूला क्या है? यू माइनस एल प्लस 1। 8 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। सच में? ठीक है। बताओ, कोई एरे है जो 0 से लेकर के इंडेक्स 0 से लेकर के 8 इंडेक्स तक जा रहा है, तो अब बताइए उसका साइज कितना होगा? पक्का 9 होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 8 तक गिनिएगा तो कितना होगा? 9 होगा। सेम इसी तरीके से इला बॉक्स को देखिए, है ना? वही ना, चाहे कि अपर बाउंड कितना है? 8 है, लोअर बाउंड कितना है? 0। टोटल बॉक्स कितना हो जाएगा? यानी लेंथ टोटल कितना हो जाएगा? 9। तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल लेंथ इसका कितना हो जाएगा? 9। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? और दूसरा चीज है ऑपरेशन परफॉर्म ऑन वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। अब एरे दो प्रकार का होता है, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो काम होगा वो वन डायमेंशनल के ऊपर होगा। जो वन डायमेंशनल में होगा काम, वही टू डायमेंशनल में। हम लोग वो एरे में करते हैं क्या? एरे में हम लोग सर दो ही चीज करते हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है। किसी भी तरह का एलिमेंट अगर कोई 10 गो 50 गो 20 गो 30 गो बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उस बॉक्स में अगर कोई सामान रखा हुआ है, अरे, तो उसमें हम दो ही चीज कर सकते हैं, या तो सर्चिंग या तो सॉर्टिंग। सर्चिंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट को ढूंढना, और सॉर्टिंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट को अरेंज करके रखना, है ना? जैसे आप अपना घर में एरे बनाते हैं, जैसे घर में आप बहुत सारे सामान जो है सो एरे के रूप में रखते हैं ना, जूता चप्पल रखते हैं तो सरिया के 1 बाय 1 2 3 ऐसे करके रखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जूता, उसके बाद चप्पल, उसके बाद नया जूता, पुराना जूता ना। तो वो जो आप सजा करके रखते हैं घर में, चप्पल को, जूता को, तो और कुछ सामान को घर में आप सजा करके रखे हैं। तो जब आप घर में कोई चीज सजा करके रखते हैं तो उसमें दो ही चीज करते हैं, जब कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालते हैं, यानी सर्च करते हैं क्या, कि कौन सा जूता कौन सा चप्पल हमको पहनना है, उस चप्पल जूता को आप निकालते हैं जहां रखा हुआ रहता है वहां से। ठीक है। तो दो ही काम करते हैं, या तो उससे कुछ निकालते हैं यानी सर्च करते हैं उसका यूज करने के लिए, या तो सॉर्टिंग करते हैं यानी अरेंज करते हैं। सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना, उसको अरेंज हम लोग दो ही ऑर्डर में एलिमेंट को करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो एरे के ऊपर हम लोग दो ही तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी दो ही तरह का काम करते हैं, क्या? सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है। सर्चिंग और सॉर्टिंग दो तरीके का काम करते हैं। तो सर्चिंग का मतलब क्या हुआ? सर्चिंग का मतलब क्या हुआ जी? सर्चिंग का मतलब क्या हुआ? सर्चिंग मीन्स फाइंड द एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर। कोई डाटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को जो है सो फाइंड करना, सर्च करना, क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाता है ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग। यहाँ दो तरह का सर्चिंग टेक्निक है डाटा स्ट्रक्चर में, लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च। यानी कि सर्चिंग भी जो है सो दो टेक्निक से होता है। अब जरा ऐसे समझो, जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है ना, चाहे फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर हो, ऑनलाइन ई कॉमर्स के जितने भी, अमेजन का सॉफ्टवेयर हो, तो जो भी जहाँ पे डाटाबेस से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, तो कोई यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का जो सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे हम लोग जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसका हो गया, है ना? आप अपना रोल नंबर डालते हैं तो आपका डाटा डिस्प्ले हो जाता है ना स्क्रीन पे, है ना? जब फॉर्म वगैरह भरते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो कोई दूसरा डालता है तो उसका डाटा स्क्रीन पे आ जाता है। तो वो डाटा बेस में जो हमारा डाटा रखा हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? डाटा को सर्च करते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं तो मेरे सामने आ जाता है, क्या वो एक तरीके से सर्चिंग हुआ, सर्च हुआ,
है ना, डाटा हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो सर्चिंग टेक्निक हमारे पास दो तरीके का है, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग, है ना, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। इन लीनियर सर्च इट इज यूज टू, क्या बोलता है, लीनियर सर्च इज यूज टू सर्च द एलिमेंट इन एरे। लीनियर सर्च का काम क्या है, एरे में एलिमेंट को सर्च करना। इन लीनियर सर्च ईच एलिमेंट इन अरेंज इन कंपेयर टू इन कंपेयर विथ गिवन आइटम टू बी वन बाय वन। बोलता है कि लीनियर सर्च में क्या होता है ना, सर्चिंग जो होता है ना वन बाय वन होता है। जैसे मान के चलो कि ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें कितना एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, चार एलिमेंट रखा हुआ है। तो किसी मान के चलो कि यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है और यहाँ चार है। तो हमको तीन को ढूंढना है ना, तो शुरू कहां से करेगा, वन पोजीशन से करेगा, टू पे जाएगा, फिर थ्री पे जाएगा, है ना। तो सर्चिंग वन बाय वन करता है, शुरू से लेकर के एक खोजते 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 आगे तक जाता है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ज्यादा समय लगता है। आप समझो कि 50,000 1,000 एलिमेंट है, तो वहां पे खोजने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो सर्चिंग ये भी है, सर्चिंग ऐसे भी होता है। दूसरा क्या है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज आल्सो यूज्ड टू सर्च द एलिमेंट इन एरे, बट इन बाइनरी सर्च एलिमेंट शुड बी सॉर्टेड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बोलता है कि बाइनरी सर्च का भी इस्तेमाल जो है सो कोई डाटाबेस में, कोई एरे में जो है सो हम एलिमेंट को सर्च करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि या तो उसको उसमें जो है बाइनरी सर्च में एलिमेंट भैया ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब ये सर्चिंग आसानी से करता है। इट इज फास्टर कंपेयर टू लिनियर सर्च, यानी लिनियर सर्च से फास्ट काम करता है, ठीक है। आपको सिंपल से यही समझना है कि एरे में दो तरीके का काम हम लोग करते हैं, ऑपरेशन सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट को सर्च करना, सॉर्टिंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट्स को जो है सो अरेंज करना, कोई एलिमेंट को अरेंज करना। रियल टाइम एग्जांपल इसका बहुत है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, गेम बनाते हैं, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा तौर पे होता है ना, सर्चिंग और सॉर्टिंग का। अब क्या है ना कि अब क्या है कि जिस तरीके से सर्चिंग दो प्रकार का होता है ना, उसी तरीके से सॉर्टिंग भी दो प्रकार का होता है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, द वे ऑफ अरेंजिंग डाटा एलिमेंट आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा एलिमेंट को जो है सो सॉर्ट करना सॉर्टिंग कहलाता है। अब हमारे पास बहुत सारा सॉर्टिंग तरीका है, जैसे बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, एक्सटर्नल सॉर्ट फिर इसका इसका टाइप में आ जाता है। तो मेनली आपका जो है यहां तक थोड़ा जानना है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार का सॉर्टिंग होता है। अब ये 6 प्रकार का सॉर्टिंग में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब ये 6 प्रकार का सॉर्टिंग का यहाँ पे एल्गोरिथम होता है ना। क्या होता है, एल्गोरिथम। सी प्लस प्लस में आप क्लास 11th में एल्गोरिथम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। एल्गोरिथम, ठीक है, एक तरीके से मैथमेटिकल चीज है। एल्गोरिथम क्या है, एक तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो अब यहां से हो सकता है कि हर साल ऐसे उम्मीद रहता है कि ये 6 में से कोई एक सॉर्टिंग का जो है सो एल्गोरिथम पूछ देगा। क्वेश्चन आएगा राइट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का, नहीं, बबल सॉर्ट टेक्निक का एल्गोरिथम लिखे, तो मर्ज सॉर्ट टेक्निक का एल्गोरिथम लिखे। तो यहाँ से एल्गोरिथम लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसमें काफी ज्यादा समय लगता है बनाने में और समझाने में। तो ये क्रैश कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्रैश कोर्स हम इसको नहीं रखे हैं। ये जनरल तौर क्लास में जो है सो पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। वो सब इतना अगर करने लगेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। और यहाँ से हार्डली हार्डली ये वो क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है ना भी पूछे। अगर सर्चिंग पूछ देगा, जैसे पूछ देगा व्हाट इज सर्चिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, अगर ये पूछ दिया तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ से पूछ देगा एल्गोरिथम बबल सॉर्ट का, तो सिलेक्शन सॉर्ट का, तो फिर बाइनरी सर्च का, तो लिनियर सर्च का, तो थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है। लेकिन हम कोशिश में है कि अगर समय मिलेगा तो हम ये जो है सो एल्गोरिथम भी आपको बता देंगे सिलेबस खत्म होने के बाद, है ना। हम वहां पे जब, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है तो इसको हमको बोर्ड पे जाकर के बताना होगा, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड पर के जाकर के बताना होगा, वहां बता देंगे। तो हम सिलेबस खत्म होने के बाद अपने चर्चा कर देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, कौन कौन सा मेन टॉपिक एक दो है जिसको बोर्ड पे बताया जा सकता है। तो बोर्ड पे हम जाकर के बता के उसका भी वीडियो लेक्चर डाल देंगे। बात समझ में आई। तो फिलहाल तो ये तो क्रैश कोर्स चल रहा है, यहाँ 100% का पोर्शन तो कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है 1 महीना के अंदर, है ना। तो ये चीज को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, समय मिलेगा तो इसका भी करवा देंगे। फिलहाल आपको मुझे समझाने का ये अर्थ था कि जो चैप्टर नंबर 9 है एरे, उसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, सर्चिंग क्या है, सॉर्टिंग क्या है, ये बेसिकली यही डाटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है सो समझ गए होंगे। और जो है सो अगला वीडियो जो है सो होगा आपका चैप्टर नंबर 10 लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूब का। तो वो वीडियो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट वाला है, उसमें भी मैथमेटिकल पोर्शन है,
थियोरिटिकल पोर्शन उसमें भी है, तो उसमें भी जो है सो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है सो चैनल को जो है सो भैया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो वीडियो शेयर कीजिए थोड़ा, और जो है सो आप लोग भी कुछ मेरे लिए कीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।